Good morning, students. Today our topic is what should the government do? कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? Is the therefore important that the governments allocate sufficient fund from their budgets to look after the rural areas where 65% of the Indian population lives and provide an affordable healthcare system to the urban poor too. कि जो गवर्नमेंट को अपने फंड से सफिशिएंट फंड से एलोकेट करना चाहिए, मीन्स अपने फंड से कुछ निकाल लेना चाहिए, ठीक है। देयर बजट्स टू टुक आफ्टर द रूरल एरिया, जो कहाँ पे लगा देना चाहिए, जहाँ पे जो इंडियन पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर 65% कहाँ पे रहती है, रूरल एरिया में रहती है, गांव में रहती है। और जो अर्बन एरिया के जो पुअर लोग हैं उनकी हेल्थ केयर पे भी उनको अपना फंड लगा देना चाहिए। मीन्स गवर्नमेंट को यह करना चाहिए कि जो अपने फंड से, ठीक है, जो उसका फंड होता है उसने उसमें से कुछ थोड़े पैसे निकाल करके या तो गांव के डेवलपमेंट पे लगा देने चाहिए जहाँ पे 65% लोग रह रहे हैं, या फिर और कहाँ लगा देने चाहिए, अर्बन एरिया के पुअर लोगों की हेल्थ केयर पे पैसे लगा देने चाहिए। आवर कंट्री नीड्स एबल बॉडीज पीपल, हमारी कंट्री को क्या है, एबल बॉडीज पीपल की ज़रूरत है, मीन्स हष्ट पुष्ट लोगों की ज़रूरत है जिसका स्वास्थ्य ठीक हो। ए सिक और अनहेल्दी पॉपुलेशन इज़ ए बर्डन ऑन द एंटायर सोसाइटी, जो बीमार व्यक्ति होगा, अनहेल्दी पीपल होगा, वो पूरी सोसाइटी के लिए क्या होगा, बर्डन ही होगा। बर्डन कैसे होगा, वो बीमार व्यक्ति है तो वो बेचारा पड़ा रहेगा, उस पर दवाई वगैरह का खर्चा आएगा ऊपर से, तो वो दूसरा क्या है, वो कुछ अर्न नहीं कर सकेगा, ठीक है, वो पैसे नहीं कमा सकेगा, वो कुछ काम नहीं कर सकेगा। तो एक तरह से सोसाइटी पे बर्डन ही है, वो सोसाइटी में क्या है, बीमारियां वगैरह फैला रहे हैं। इफ़ द पीपल आर नॉट हेल्थी, अगर किसी देश के पीपल क्या है, हेल्दी नहीं होंगे, दे आर अनप्रोडक्टिव और लेस प्रोडक्टिव एंड कांट कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द नेशन। अगर किसी देश के व्यक्ति क्या है, बीमार होंगे, ठीक है, हेल्दी नहीं होंगे, तो वो अनप्रोडक्टिविट होंगे, वो काम नहीं कर सकेंगे, कोई भी काम नहीं कर सकेंगे, तो भाई पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, किसी भी चीज़ का उत्पादन कहाँ से होगा। अगर वो बीमार है तो काम कर रहे हैं तो वो उतना नहीं काम कर पाएंगे जितना कि वो एक स्वस्थ व्यक्ति कर पाता है। एंड कांट कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ नेशन, और वो नेशन के कल्याण में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। आप अब करंट का ही एग्जांपल ले लो, कोरोना का, कि 1 महीने तक पूरा लॉकडाउन रहा, ठीक है। किस वजह से लॉकडाउन रहा, कि पूरी कंट्री में ये बीमारी ना फैल जाए, इस प्रकार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन लगाया, ठीक है। तो उस बीच क्या रहा, अनप्रोडक्टिविटी ही रही, किसी भी कोई काम नहीं हुआ, किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं हुआ, या अब लगा लो मीन्स पहले की तरह इतना नहीं हो रहा है, डर के मारे लोग क्या घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने केस स्टडी दी है केरला की। इन 2002 Kerala was declared number 1 state in regard to medical facility and easy accessibility। जो केरला है 2002 के अकॉर्डिंग केरला को नंबर 1 स्टेट बनाया गया था, नंबर 1 स्टेट का दर्जा दिया गया था, क्योंकि उसमें जो मेडिकल फैसिलिटी थी वो बहुत अच्छी है केरला की, और इजी एसेसिबिलिटी मीन्स हर व्यक्ति की पहुंच तक है, ठीक है। मीन्स ये नहीं है कि हाँ भाई गरीब व्यक्ति के लिए फैसिलिटी नहीं है, अमीर व्यक्ति के लिए फैसिलिटी है, सभी के लिए फैसिलिटी है। केरला सक्सेस इन अचीविंग हाई लेवल ऑफ बेसिक हेल्थ रिजल्ट्स फ्रॉम ए रैपिड एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज इन दिस स्टेट। जो केरला ने ये सक्सेस अचीव की है, हाई लेवल ऑफ बेसिक हेल्थ की हाई लेवल अचीव की है, मीन्स उसमें क्या है, जो मेडिकल फैसिलिटी है बहुत अच्छी है। इसका रिजल्ट है, रिजल्ट फ्रॉम ए रैपिड एक्सपेंसिव ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ इन दिस स्टेट, कि उनके स्टेट में मीन्स केरला के स्टेट में जो मेडिकल फैसिलिटी है वो तेज़ी से विस्तृत हुई है, ठीक है। पीपल हियर हैव ए बेटर एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, सभी लोगों को अच्छी बेटर हेल्थ सर्विसेज मिल रही है। द रीज़न फॉर दिस सक्सेस इन द केरला हेल्थ केयर मॉडल अडोप्टेड इन 1996 ड्यू टू विच देयर वाज ए रैपिड एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। जो ये मेडिकल फैसिलिटीज़ है केरला जो नंबर 1 बन चुका है इंडिया में,
तो वो एकदम से नहीं आई है। कैसी आई है? क्योंकि इन्होंने 1996 से ही अडोप्ट करना शुरू कर दिया था, हेल्थ केयर मॉडल को अडोप्ट करना शुरू कर दिया था, ठीक है, ताकि लोगों को क्या पहुंच सके, रैपिड एक्सपेंशंस ऑफ मेडिकल फैसिलिटी लोगों तक पहुंच सके। In 1990s, government health facilities in Kerala has deteriorated। जो मेडिकल फैसिलिटी थी 1996 से पहले, तब उन्होंने हेल्थ केयर का कोई मॉडल नहीं अपनाया था केरला में, तो 1996 से पहले यानी 90 में जो मेडिकल फैसिलिटी थी केरला की, वो बहुत ही क्या थी, खराब थी, डेट्रियोरेटेड थी, बहुत ही खराब थी, बिगड़ी हुई स्थिति थी एकदम केरला की। ओनली 30% ऑफ इवन पुअरेस्ट ग्रुप्स शोड हेल्प फ्रॉम पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स। जो 30% ग्रुप था पुअर लोगों का, वो चिल्ला रहे थे, शाउटेड, चिल्ला रहे थे हेल्प के लिए, पब्लिक सेक्टर्स हॉस्पिटल्स के लिए चिल्ला रहे थे, मीन्स वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी 1996 से पहले। PHCS जो प्राइमरी हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन मैनी कम्युनिटीज वर dilapidated and underutilized। जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं मैनी कम्युनिटीज वर dilapidated मीन्स बहुत पुराने थे, एंड अंडर यूटिलाइज्ड या ऐसे थे कि लोग उनको यूज़ नहीं कर रहे थे। 1990 की बात बताई उन्होंने, जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज थी वो बहुत ही पुरानी थी और लोगों की पहुंच से दूर थी, लोग उनको यूज़ नहीं कर पा रहे थे जैसी भी थी। Both safe drinking water and sanitary toilets remained inaccessible to a great proportions of the population। जो ज़्यादातर जनसंख्या के जो लोग थे, जो ज़्यादातर जनसंख्या थी, उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, अच्छे टॉयलेट नहीं थे, सैनिटरी टॉयलेट नहीं थे, स्वच्छ टॉयलेट नहीं थे, लोगों के पास इन चीज़ों की क्या थी, कमी थी, अनएक्सेसिबल थी, लोगों की पहुंच से ये चीज़ें दूर थी। इन 1996 तब इन्होंने हेल्थ केयर मॉडल को अडोप्ट किया केरला ने। द केरला पीपल कैंपेन फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग was launched and the state government of Kerala decided allot 40% of the entire state budget of panchayats the help the village panchayats to look after the need of the village people such as water, food, health and education। 1996 में केरला के लोगों ने एक कैंप लगाया। कैंप का पूरा कंसंट्रेशन किस पे का रहा, डिसेंट्रलाइज्ड किस पे रहा, पूरा कंसंट्रेशन किस पे रहा, किस प्लानिंग पे रहा कि उन्होंने एक कैंप लॉन्च किया स्टेट गवर्नमेंट ने केरला की, और डिसाइड किया कि एंटायर स्टेट बजट ऑफ पंचायत का जितना भी बजट है उनका, उसका 40% उन्होंने किस चीज़ पे लगाया, कैंपेन लॉन्च करने पे लगाया। और इसमें क्या किया गया, दिस हेल्प द विलेज पंचायत लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द विलेज। जो 40% इन्होंने अपने बजट का लगाया, वो कहाँ पे लगाया, लोगों की ज़रूरतों के अनुसार लगाया, जो गांव में लोग रह रहे हैं, चाहे वो उनकी वाटर की ज़रूरत हो, फूड की हो, हेल्थ की और एजुकेशन की, ठीक है। टू अचीव पब्लिक पार्टिसिपेशंस ग्राम सभा वर ऑर्गेनाइज्ड इन एवरी वार्ड। जो सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हों इसमें पार्टिसिपेट करें इस कैंप में, इसके लिए प्रत्येक वार्ड में क्या ऑर्गेनाइज की गई, एक ग्राम सभा ऑर्गेनाइज की गई। पंचायत प्रिपेयर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ऑन हेल्थ। जो ये ग्राम सभा है ये क्या करती थी, ये प्रिपेयर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ऑन हेल्थ पे जो भी रिपोर्ट थी उसको क्या करती थी, तैयार करती थी कि किस एरिया में हेल्थ के अकॉर्डिंग कितना डेवलपमेंट हुआ है और कितना रह चुका है, वो लिस्ट ये तैयार करती थी। लिस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट वाज ड्रॉन, मीन्स क्या है, एक लिस्ट बनाई गई, लिस्ट को निकाला गया है। वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक्ड, वाटर सप्लाई स्कीम भी चेक की गई कि किस एरिया में जो प्योर वाटर है वो मिल रहा है या कितना मिल रहा है, किस पार्ट को नहीं मिल रहा है, कौन सा एरिया रह गया है। The working of schools and Anganwadis was ensured the specific problems of the village were dealt with। जो भी प्रॉब्लम थी, गांव की जो भी प्रॉब्लम थी, वाटर सप्लाई कोई प्रॉब्लम थी या वर्किंग ऑफ स्कूल्स है, जो स्कूल हैं वो एरिया में
प्रत्येक एरिया में स्कूल है या नहीं है, जो स्कूल है उसका मैनेजमेंट कैसा है, वो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी में क्या कराया जाता है, बच्चों को कैसा भोजन दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें वाज इंश्योर्ड की जाती थी। एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ द विलेज, जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी विलेज की, उसको वर डील्ट विद, उसको निपटा दिया जाता था। ठीक है, दिस रिजल्ट इन ए मोर effective and desirable spending priority in health। और इसका क्या रिजल्ट निकला, जो 40% जो केरला के ने अपने बजट का लगाया था, इससे क्या अच्छे बेहतर रिजल्ट मिले हेल्थ के में लेकर, जो हेल्थ पे किया गया था। मीन्स सबसे पहले हेल्थ को ही प्रायोरिटी दी गई थी कि सबसे पहले क्या होने चाहिए, हमारे स्टेट में लोग स्वस्थ होने चाहिए, ये उनकी सबसे पहली डिमांड थी। ड्यूरिंग द स्टेट 5 ईयर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वर इम्प्रूव्ड। 5 सालों के दौरान क्या हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे वो इम्प्रूव हो गए। ब्लॉक हॉस्पिटल्स वर मेड बेटर इक्विप्ड, जो ब्लॉक हॉस्पिटल्स थे उनमें अच्छे से बेटर इक्विप्ड हो गए। मीन्स यंत्र वगैरह आ गए, मशीन वगैरह आ गई हेल्थ को चेक करने की। फिजिशियंस एंड कम्युनिटीज एक्टिविस्ट वर्क्स टुगेदर, जो फिजिशियंस और कम्युनिटीज एक्टिविस्ट थे, जो समुदाय में काम करने वाले लोग थे, जो लोगों की देखरेख करने वाले लोग थे, इन्होंने क्या किया, साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट वाज तुलक्खा हॉस्पिटल्स वर ब्लॉक पंचायत पुट इन इक्विपमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज प्रोवाइड वॉलंटियर लेबर। जो केरला का जो वन इम्पोर्टेंट मोस्ट एरिया था, जो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका था, वो था तुलक्का हॉस्पिटल्स। इसमें क्या था, वेयर ब्लॉक पंचायत, जहाँ पे ब्लॉक पंचायत ने पुट इन इक्विपमेंट, अच्छी तरह के इक्विपमेंट वहाँ पे सेटल डाउन कर दिए थे। और लोकल कम्युनिटीज़ ने क्या प्रोवाइड किया था, वॉलंटियर प्रोवाइड किए थे, लेबर प्रोवाइड की थी। वॉलंटियर मीन्स स्वयं सेवक होता है, जैसे एनएसएस कैंप या एनएसएससी कैंप के लोग होते हैं ना, वैसे होता है। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, मतलब इतने ज़्यादा प्रयत्नों के बावजूद भी कि उन्होंने कैंप वगैरह लगाए हैं, ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व आउट किया है। हाउ एवर द प्रॉब्लम्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर, इतने ही काम के बावजूद भी केरला में क्या है, थोड़ी बहुत शॉर्टेज अभी भी है, समस्या अभी भी बनी है डॉक्टर्स की, मेडिसिन की, एंड सफिशिएंट हॉस्पिटल्स बेड्स की एक्सेट्रा स्टिल नीड टू बी टैक्ल्ड। और इनको भी धीरे धीरे से इन आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाए। ठीक है, ये तो था इंडिया का एग्जाम्पल, केरला स्टेट का। नेक्स्ट है केस स्टडी ऑफ कोस्टा राइस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कंट्री है कोस्टा राइसा, अब उसके बारे में रीड आउट करेंगे। द यूनाइटेड नेशन हैज रैंक्ड कोस्टा राइसा पब्लिक हेल्थ सिस्टम विद इन द टॉप 20 वर्ल्ड वाइड एंड द नंबर 1 इन लैटिन अमेरिका। जो यूनाइटेड स्टेट्स ने रैंक दिया है कोस्टा राइसा को पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में, वो उसको टॉप 20 की लिस्ट में शामिल किया है कि जो टॉप 20 वर्ल्ड के जो देश हैं उनमें हेल्थ केयर कोस्टा राइसा की भी शामिल है 20 देश में। और नंबर 1 पे कौन है, लैटिन अमेरिका। नंबर 1 पे लैटिन अमेरिका को स्थान दिया गया है यूनाइटेड स्टेट ने। द कंट्री सिटीजन एंजॉय द हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इक्वल टू दैट ऑफ मोर डेवलपमेंट नेशंस। जो कंट्री के लोग हैं वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी हेल्थ को या लाइफ एक्सेप्टेंसी। लाइफ एक्सेप्टेंसी क्या होता है कि मान लो 60 साल की लाइफ एक्सेप्टेंसी है कि हाँ भाई 60 साल तक एक व्यक्ति अच्छे तरह खुशहाल जीवन जी सकता है, वो होती है लाइफ एक्सेप्टेंसी। तो वो ये अच्छी तरह से अपनी लाइफ एक्सेप्टेंसी को एंजॉय कर रही हैं, हेल्दी जीवन जी रहे हैं। उनको कंपेयर किया किसके साथ, दैट ऑफ मोर डेवलपमेंट नेशन। मीन्स ऐसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसे कि कोई डेवलपमेंट नेशन जीवन व्यतीत कर रहा हो। कोस्टा राइसा की हेल्थ केयर फैसिलिटी इतनी अच्छी बताई गई है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस एंड एक्सेलेंट पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस है। मीन्स उस देश के प्रत्येक व्यक्ति ने क्या करा रखा है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है। सेकंड क्या है, एक्सेलेंट पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल है। वहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल एकदम एक्सेलेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। द मेन रीज़न ऑफ इट lies in the fact that as per
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोस्टा राइसा। और क्या मेन रीजन है कि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि जो कोस्टा राइसा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द कंट्री डिसाइड नॉट टू हैव एनी आर्मी, उसके कॉन्स्टिट्यूशंस ने डिसाइड किया गया है कि वो अपनी स्वयं की खुद की आर्मी नहीं रखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेंडिंग ऑन मेंटेनिंग एन आर्मी they decided to spend the amount of the health education and basic requirement of the people, कि वो अपनी आर्मी नहीं रखेंगे अपने देश में, और जो आर्मी को मेंटेन करने में जो भी खर्चा होता है उसने डिसाइड किया वो हम खर्च, वो पैसा वो कहाँ पे स्पेंड करेंगे, लोगों की हेल्थ में स्पेंड करेंगे, एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे, और जो भी उस देश के लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उस पे पैसे को खर्च किया जाएगा, ना कि आर्मी को मेंटेन करने के लिए खर्च किया जाएगा। कोस्टा राइसा पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम इज अवेलेबल टू ऑल इट्स सिटीजन। कोस्टा राइसा में क्या है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इंश्योरेंस सिस्टम है। देयर आर 10 मेजर पब्लिक हॉस्पिटल्स इन द कंट्री, वहाँ पे 10 बहुत बड़े लेवल पे पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं। फॉर नॉन इमरजेंसीज, और ये किसके लिए है, इतने बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो वो नॉन इमरजेंसी है, ये तो नॉन इमरजेंसी हॉस्पिटल की बात बताई उन्होंने। एंड एवरीडे मेडिकल केयर स्मॉल क्लिनिक्स नोन एज एबास आर लोकेटेड इन ऑलमोस्ट एवरी कम्युनिटी, मीन्स प्रत्येक एरिया में, प्रत्येक कम्युनिटीज़ में जो हेल्थ केयर भी हैं, ठीक है, मेडिकल केयर सेंटर्स हैं, स्मॉल क्लिनिक्स हैं, जो अब्बास के नाम से जाने जाते हैं, EBAIS। हेल्थ ऑफ द पीपल इज़ ऑफ द टॉपेस्ट प्रियोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि वो क्या आर्मी भी नहीं रखना चाहते हैं, हेल्थ उनके लिए ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, वो हेल्थ को ही देते हैं, हेल्थ उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोस्टा राइसा कैन बोस्ट ऑफ लो कॉस्ट एंड हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम फॉर इट्स सिटीजन। कोस्टा राइसा क्या करती है, लो कॉस्ट पे हाई क्वालिटी की हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है अपने देश के लोगों को। मीन्स अगर वो कोई बीमार हो गया तो वो हाई क्वालिटी का ट्रीटमेंट देंगे और लो कॉस्ट पे देंगे। द गवर्नमेंट ऑफ कोस्टा राइसा आल्सो प्रोवाइड्स फॉर बेसिक amenities like sanitation, nutrition, safe drinking water and housing to its citizen। जो कोस्टा राइसा की जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कर रही है बेसिक एम्यूनिटीज़, मीन्स बेसिक सुख सुविधाएं, जैसे स्वच्छता की सुविधाएं हैं, खाने की सुविधाएं हैं, साफ पानी पीने की सुविधाएं हैं, हाउसिंग की सुविधाएं हैं, जो भी बेसिक सुविधाएं होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों की, वो कोस्टा राइसा की गवर्नमेंट लोगों को अच्छे से प्रोवाइड कर रही है। इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ओके।